हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। भाई कैसे हैं आप लोग? आई हो सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। चलिए बात करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं, इसका मतलब कि जो आपका मेन डाउट है वो है, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। मीन्स जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइज, जो आपके ब्रांचेज होते हैं लाइक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, जो भी जेई के हमारे एस्पायरेंट्स हैं या डिप्लोमा जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं, मैं खासकर उनके लिए बात करने वाला हूँ। बीटेक वालों के लिए पता ही है, आपका गेट एसी होता है। बाकी डिप्लोमा के लिए जो भी वैकेंसीज़ हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से अवेलेबल हैं और आप कैसे किसी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने सर्च किया है कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या स्कोप है फ्यूचर में, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, ड्रॉप आउट हैं, यानी कि आपका अगर डिप्लोमा हो चुका है तो भी ये आपके लिए है। इवन अगर आप बीटेक के भी हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो हो सकता है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, मैंने हर एक पॉइंट को लिया हुआ है। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई दिक्कत रह जाती है, आपका व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आपका टेलीग्राम चैनल जो है वो भी डिस्प्ले हो रहा होगा। रत्नेश क्यूटेक नाम से टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, फील फ्री टू आस्क। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और क्या है इसका मेन मोटो, आइए बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पहले आपका कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया हुआ है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको जो सुनने को मिल रही होगी, यही मिल रहा होगा, सर वैकेंसीज़ नहीं आती हैं आपके, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, सिविल में है। बीटेक की बात करूँ तो बीटेक में आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी उतना ही इंपॉर्टेंस जितना सबका है। लेकिन जेई पे आते ही क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा आपका डिग्रेड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की वैकेंसीज आपकी स्टेट पीएससी में भी आती है, हर जगह आती हैं। लेकिन ऐसा आपने सुना है, अपने सीनियर से भी सुना है, अपने सीनियर सुना है, मुझसे भी सुना है, सबसे सुना है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन काफ़ी हद तक सही नहीं भी है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है वैकेंसी, देखिए वैकेंसी आती नहीं है ये गलत है, वैकेंसी आती है, कम आती है, इसमें से डैम से रूम है इसके लिए। और जो मैंने 5 साल से मैं एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, वैकेंसीज इतनी भी नहीं कम आती हैं कि आप तैयारी करें ही ना। बाकी ये आपकी इच्छा करती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ रहेगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका टाइम वेस्ट ना होते हुए भी आप तैयारी कर सकते हैं। कई सारी बातें मन में आती हैं, हम बात सब करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट मैंने पॉइंट रखा हुआ है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो तो आराम से देखिएगा। फनी वीडियो आप देखते ही हैं, सब कुछ देखते ही हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। आपके जो कहते हैं ना कि आपका जो फ्यूचर है उसको बनाएगा। आपका जो एक डिलेमा में आप होंगे, एक अंधकार में आप होंगे कि यार मैं डिप्लोमा करूँगा क्या, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उससे आपको एक रास्ता मिलेगा। आई होप सो। अगर किसी एक को मिला भी तो भी मेरे लिए ये वीडियो जो होगा बनाना एक, कहते हैं ना, मेरा मोटो सफल हो जाएगा कि हाँ मैंने वीडियो बनाया, किसी को फायदा हुआ, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए बात करते हैं। सो पहले हम बात करेंगे भाई व्हाट आर द वैकेंसीज, कौन कौन सी वैकेंसी अवेलेबल होती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वैकेंसी पता ही नहीं होती हैं। फिर हमारा सिलेबस क्या होता है, सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भाई देखिए किसी एग्जाम तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो सिलेबस ही नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं बनता है। और फिर उसके बाद हाउ मच टाइम टू कवर आपका सिलेबस, यानी कि पूरा होल सिलेबस अगर आपको कवर करना है, अगर आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, यानी आपको एकदम बेसिक से, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर ई भी नहीं आता है तो भी कितना टाइम लगने वाला है वो हम बात करेंगे। और कोर्सेज कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे आपको, वो भी है। फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड क्लासेस भी होती हैं, सब बातें करूँगा मैं हर एक चीज़ के लिए। फ्यूचर स्कोप क्या है, इन केस क्या होता है कि अभी जो मेन डाउट बताता हूँ मैं आपको, गवर्नमेंट जॉब में मेन दिक्कत आती है कि जैसे इस बच्चा कोई अगर है तैयारी कर रहा है, जैसे मैंने खुद तैयारी की है, तो क्या होता है कि आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल टाइम निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपका एक गैप आ जाता है और काफ़ी आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए भी बहुत सारे उपाय होते हैं भाई। ऑनलाइन एरा आ गया है, ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं, तो आपको अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ऑफलाइन जाके पढ़ना है या आपको टाइम देना है। आप जब चाहे तब, जैसे कि पहले क्या होता था ऑफलाइन में कि आपका फिक्स टाइम होता था कि भाई 4 बजे अभी क्लास है, 4 से 8 वो क्लास लेनी पड़ेगी, कोई रिकॉर्डेड अवेलेबल नहीं है, अगर आपने क्लास मिस की मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप वर्किंग हैं तो आप क्लास कर सकते नहीं हैं। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस फ़र्क ये होता है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन में अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो आपका ऑफलाइन से बेटर आपका ऑनलाइन हो जाता है। एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि सेल्फ स्टडी के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जैसे कि होता नहीं कि आपका ऑफलाइन में तो आप जाएंगे ही जाएंगे, वो बात की बात है, अगर आप ऑनलाइन में भी चीज़ों को बेटर कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत चीज़ें हो जाती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियोस। बाकी ये वीडियोस में जो भी बातें रहेंगी आप आराम सुनिएगा। कहीं भी किसी जगह कोई दिक्कत आपको आती है, आप कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, आराम से आप जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम्स के लिए ही है कि जो आपको समस्याएं आ रही हैं या आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि हम करें क्या आगे फ्यूचर में, सब बातें आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपका जो भी रहेगा एक सेशन हम लाइव लेके आपका चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ठीक है।
ऑनलाइन एरा है, ये वीडियो पता नहीं बहुत सारे बच्चों को मिले ना मिले, कब मिलने वाली है, आपको 2 साल बाद मिलने वाली है, 1 साल बाद मिलने वाली है, ये थोड़ा दिक्कत रहती है। एनीवेज जब भी आपको मिले, आपका जो डाउट रहेगा वो होपफुली आपका पूरा अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके जूनियर्स हैं उनके साथ, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूपी से हों, बिहार से हों, महाराष्ट्र से हों, एमपी से हों, राजस्थान से हों, कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी, तो उनको हेल्प मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं वैकेंसीज़ की। सो वैकेंसीज़ जो होती हैं आपकी, यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसी होती हैं। एक होता है जिसमें ओनली डिप्लोमा एलिजिबल होता है, एक होता है आपका जिसमें डिप्लोमा एंड बीटेक अवेलेबल होता है, एक होता है जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा एंड बीटेक तीनों एलिजिबल होते हैं। तो मैं सबकी बात करने वाला हूँ। तो ये कुछ आपकी वैकेंसीज हैं जो कि आपकी आरआरबी जेईई हो गई, एएलपी हो गई, टीएचडीसी हो गई, महामेट्रो, एनपीसीएल, आईजीसीआर, डीएफसीएल आपका, इसरो टीए, नाइलेट, आईओसीएल, वीएसएससी, डीआरडीओ, नाविक, आपका केवीएस, एनएफएल, आईएमडी एंड मेनी मोर, बहुत सारे हैं। इनमें से बहुत सारी वैकेंसी जो होती हैं वो हर साल आती भी हैं और नहीं भी आती हैं, कभी कभी वो हर साल में 2 बार आ जाती हैं। जैसे अगर बात करूँ मैं यूपीआरएल की जो वैकेंसी अभी आपकी हाल ही में खत्म हुई है, ये लगातार 2 बार आई है, मतलब ये 4 महीने के अंदर 2 बार आ चुकी है। यूपीसीएल आपका ए यहाँ पर, जेई आपका यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यूपीआरएल मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, तो कई सारी वैकेंसीज मैंने यहाँ पर लिखी भी नहीं है। तो वैकेंसीज हैं, इसका मतलब वैकेंसीज हैं। जैसे कि आपका एसएससी जेई होता है, स्टेट जेई होता है, उसमें क्या होता है कि वैकेंसीज रहती हैं, आपको ये पता रहता है कि हाँ वैकेंसी आपकी आएगी। अब वो 2 साल में आए, 3 साल में आए, लेकिन हाँ आपको ये रहता है कि हाँ वैकेंसी तो आएगी। अपने में क्या होता है कि हाँ वैकेंसी आएंगी, लेकिन कब कौन सी आएगी ये पता नहीं है, लेकिन ये गारंटी रहती है कि साल में आपको 3-4 वैकेंसी, 5 वैकेंसी मिल जाती हैं। जैसे कि आप जो मुझे फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से वो जानते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको गुमराह करने का कोई मेरा मोटो नहीं है। आप वीडियोस लेके देखिए, मतलब मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखे हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम, तो मैंने ही वीडियो बनाए हैं वैकेंसी से रिलेटेड जो भी हैं, उनको आप देख लीजिए, प्रूफ आप पड़े हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि हाँ आप बेवकूफ़ बन जाएंगे, कुछ ऐसा है। ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं, आप इनकी तैयारी कर सकते हैं बहुत ढंग से। अब यहाँ पे अगर बात करूँ, मैंने आपसे क्या कहा, सिलेबस जो आपका होता है, वैकेंसी जो आपकी होती है, ये आपकी पूरी वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब इन वैकेंसीज में क्या होता है कि किसमें आपका डिप्लोमा, कुछ ऑनली डिप्लोमा होते हैं, कुछ आईटीआई प्लस डिप्लोमा प्लस बीटेक भी होते हैं, कुछ में आपके बीटेक और डिप्लोमा भी होते हैं। बात करूँ मैं एएलपी की, जो कि आप सभी जानते हैं मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आपकी होती है, ये रेलवे की काफ़ी प्रोनाउंस वैकेंसी है, आप जान सकते हैं इसके बारे में, और इसकी तैयारी हमने कराई भी है, ठीक है। तो एएलपी में आपका जो है, आपका जो आईटीआई, डिप्लोमा एंड आपका बीटेक अलाउ रहता है, जो भी आपका एएलपी का जो भी वैकेंसी आता है। आरआरबी की बात करूँ तो डिप्लोमा एंड बीटेक बोथ रहते हैं, बाकी और वैकेंसी आती है जैसे आपका डीएफसीसीएल आपका हो गया, इसमें आपका डिप्लोमा और बीटेक एलिजिबल रहते हैं। तो ये आपका एक पोस्ट होता है जिसमें आपका बीटेक भी होता है और डिप्लोमा भी होता है। जैसे आपका यूपी मेट्रो हो गया, आपका महा मेट्रो आया था, मेट्रोज बहुत सारी बन रही हैं, तो मेट्रोज में भी ये वैकेंसी आपकी अपकमिंग बहुत सारी होने वाली है। अगेन मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का कहीं ना कहीं अगर मन में आपके है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट तैयारी करनी है, तो ही आप ये वीडियो देखिएगा। अगर बिल्कुल मन नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने का, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बिल्कुल मत देखिएगा। हाँ मैंने आपसे पहले ही कहा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भाई और क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट जॉब के अलावा, कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट ना मैंने लिखा है फ्यूचर स्कोप क्या है आपका, तो उसमें बात कर लेंगे। चलिए, तो ये वैकेंसीज हो गई, चलो भाई फाइनली, यानी कि आप एग्री हो कि हाँ वैकेंसी आती हैं, ठीक है, आप एग्री हो वैकेंसी आती है। अभी बीआरसी आपका अभी हाल ही में आपकी वैकेंसी चल रही है, तो वैकेंसी आती रहती हैं। आइए बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिलेबस। मेन मोड होता है सिलेबस। सिलेबस क्या पढ़े हैं सर हम, जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं 3-4 साल से, उनको भी सिलेबस डिकोड करने में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन फिलहाल हमने सिलेबस को अच्छे से डिकोड कर लिया है और हमने एक पूरा मास्टर सिलेबस बनाया जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ। याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड, ये याद रखिएगा आप लोग, अगर डिप्लोमा एलिजिबल है ओनली, अगर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल है, तो आप में सिलेबस मेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। ये मैं लिख के देता हूँ आपको। चाहे कोई भी वैकेंसी उठा लीजिए, अगर आपका ओनली डिप्लोमा है, चाहे आपका वो इसरो टीए हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे आपका वो यूपीआरएल जेई हो, चाहे आपका यूपीसीएल जेई हो, कोई भी वैकेंसी हो, ओनली डिप्लोमा अगर है तो आपका सिलेबस मेंशन नहीं रहता है। अगर डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो आपका सिलेबस मेंशन जरूर रहेगा, यानी कि बीटेक के आने से आपको ये फायदा होता है कि आपको सिलेबस पता होता है, और अगर आपको सिलेबस पता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है, फिर आप आराम से सिलेबस को पढ़ते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि बीटेक वाले हैं तो बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ लिया होगा, आपका सबका माइंड सेम होता है, उतना टाइम उनको मिलने वाला है, उतना टाइम आपको मिलने वाला है तैयारी करने के लिए। आप तैयारी से करेंगे तो आपका भी आराम से होता है, और हुआ भी है, एएलपी में जेईई में हुआ भी है, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल की। नॉन टेक में तो आपका फिक्स है सिलेबस जो आपका होता है, और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने लोग भी हैं, जो भी फ्रेशी हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं, वो लोग खासकर नॉन टेक को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा, क्योंकि नॉन टेक से आपको एक और रास्ता खुलता है नॉन टेक एग्जाम्स का, क्योंकि नॉन टेक आपका आना ही आना है टेक्निकल में, नॉन टेक अब तो आता ही आता है। अगर आपने नॉन टेक को अच्छे से पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, प्रिपेयर कर लिए, तो फिर आपको वो बस बार बार रिवीजन करना है, दैट्स इट।
करंट अफेयर्स आपका चेंज होता रहता है, बाकी सभी आपका स्टार्टिंग में ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सभी आपके चेंज नहीं होते हैं। सेम ऐसे आपको टेक्निकल करना है, टेक्निकल भी आपको अच्छे से पूरा कवर कर लेना है। 5 से 6 महीने साल भर आपका जो टाइम लगता है, बताऊंगा टाइम कितना लगता है आपका, अगर ढंग से आप करने बैठेंगे तो। उसके बाद आप बस रिवीजन नोट करते रहिए और अपना जो भी फॉर्म आए, चाहे वो टेक्निकल है चाहे वो नॉन टेक आए। अब आप कहेंगे सर आप टेक्निकल टीचर हैं, आप नॉन टेक के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? भाई देखो, सिंपल सा गोल ये है कि आपको जॉब लगनी चाहिए। अब वो टैक्स लगे या नॉन टैक्स लगे वो मैटर नहीं करता है, आपके पास जॉब होनी चाहिए गवर्नमेंट। उसके बाद आपका दिमाग अपने आप खुल जाता है, फिर आप बहुत सारी बातें खुद ही करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़, मैंने जैसे आपसे कहा कि टेक्निकल में भी अगर आपने हाथ अपने पकड़ टाइट कर लिए तो क्या होगा आपसे कि आपका कवरेज बढ़ जाएगा, यानी कि आप नॉन टेक में भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और टेक्निकल में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसका एडवांटेज लीजिए ना आप लोग। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका एडवांटेज लीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा जी, अब मैंने आपसे कहा डिप्लोमा अगर बीटेक आपका आ गया तो भाई सिलेबस आपका रहेगा। आप देख लो ALP, उसमें आपका सिलेबस मेंशन रहता है। आप देख लो JEE, आपका सिलेबस मेंशन रहता है। आप देख लो DFCCIL, आपका सिलेबस मेंशन रहता है उसमें आपका। आप देख लो यूपी मेट्रो, जब आपकी वैकेंसी आती है बीटेक अलाउ रहता है, उसमें आपका रहता है। जहाँ भी बीटेक अलाउ रहेगा वहाँ का सिलेबस पक्का दिया रहता है। जहाँ बीटेक अलाउ नहीं रहेगा, ओनली डिप्लोमा रहेगा, वहाँ सिलेबस नहीं रहता है। कभी कभार ऐसा हो गया कि दे दिया, बात की बात है, लेकिन वो बहुत लकी लोग होते हैं जिनको सिलेबस मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर सिलेबस नहीं मिलता तो क्या दिक्कत है, अपन लोग है ना, सिलेबस रिकॉर्ड करेंगे अच्छे से। बात करते हैं, पहले हम आपको दिखा दें कि भाई RRBJ का जो सिलेबस है, जो कि अभी आपको वैकेंसी है, वो वैकेंसी आपकी इस साल के अंत तक या अगले साल की स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो ये देखिए आपका ये ऑफिशियल सिलेबस है टेक्निकल का, मैंने खुद से नहीं बनाया है, ऑफिशियल सिलेबस है। इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, इसका जो भी है आपका PDF में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो सिलेबस मेंशन है। अब बात करता हूँ कि जो सिलेबस मेंशन नहीं होता, यानी कि सिर्फ डिप्लोमा जो वैकेंसी होती है, उसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होते हैं? ADC अनलॉक, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर आपका, C लैंग्वेज, DCN, मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आपका, जो कि आप AM PM FM जो पढ़ते हैं आप लोग, डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं आप लोग, ASK PSK FSK पढ़ते हैं आप लोग, जो भी है आपका वो पूरा। देन आपका MFT, आपका ट्रांसफर लाइन एंटीना आपका हो गया, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, डिजिटल हो गया, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बोलते हैं, पावर ट्रांसफर का हो गया, मेजरमेंट एंड ट्रांसफर का हो गया, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम हो गया आपका। ये आपका आने लगा है, अभी हाल ही में आपका एग्जाम हुआ जिसमें आपका आया था, तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी कि ये कंसेप्चुअल बेस्ड नहीं आपका, मतलब कि ये रियल लाइफ में जो आप अप्लाई करते हैं ये उसका है, यानी कि ये सभी सब्जेक्ट में आपका कॉमन हो जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो उसका आपको एहसास होगा। डिप्लोमा में ये सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, तो डिप्लोमा बच्चे थोड़ा सा दिक्कत कर जाते हैं, तो आपको ये अलग से पढ़ाया जाता है पूरा प्रॉपरली। तो मोरल एस आपका ये सिलेबस जो आपका है, ये आपका पूरा है, जो अगर इतना सिलेबस आपने कवर कर लिया तो आप कोई भी एग्जाम देंगे इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी मेरे साथ है। इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा वो बात की बात है, लेकिन हाँ मोस्टली क्वेश्चन आपके जो भी हैं वो पूरे क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत सिलेबस की होती है। आपको समझ में आया ना कि भाई अगर आप डिप्लोमा से हैं ऑनली और आपका फॉर्म भी डिप्लोमा से आया हुआ है, तो क्या होता है कि आपका सिलेबस मेंशन नहीं रहेगा। अब बात आती है सर कि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें सिलेबस कुछ उल्टा ही आ जाता है। देखिए फॉर्म भरते समय याद रखिए आप लोग हमेशा कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आपका, जैसे कि अभी हाल ही में राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आई थी 10,000, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल था, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी एलिजिबल था, आपका जो भी ब्रांच आपकी है ये सभी, और CSIT भी एलिजिबल थी। अब वो कंप्यूटर अनुदेशक का सिलेबस है, यानी कि आपका पूरा CS पढ़ना है आपको, लेकिन आप भी उसमें अलाउ थे। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। जैसे आपका बात करूँ मैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, जैसे अभी आपका UPLG जो हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों ब्रांच अवेलेबल हैं। तो आपसे इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन ज़रा पूछ लेते हैं, क्योंकि भाई ब्रांच वो एलिजिबल है तो वो भी, उसके भी क्वेश्चन होने चाहिए ना आपके, तो उसके भी आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। अब मुद्दा ये होता है कि सर फिर हम तैयारी करें कैसे। मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपने ये पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लिया, इसके आपने नोट्स बना लिए, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे एक्सेप्ट जो कोर CS के होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको राजस्थान JN में, क्योंकि भाई वहाँ पे क्या है कि आपका वहाँ पे जो आपका सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का है। अब आप बस यहाँ पे C पढ़ते हैं, C लैंग्वेज ओनली, वहाँ पे आप DBMS पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, कंपाइलर पढ़ते हैं, तो ये 3-4 टॉपिक जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप पढ़ते हैं वहाँ पर। तो उसको भी मैं कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं है, ताकि आप हर एक तरीके से प्रिपेयर रहें फॉर एनी एग्जाम, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो नॉन टेक हो, चाहे कोई भी एग्जाम आपका हो। बात समझे आप लोग, यानी कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे ही नहीं कि आप बाकी कि आप ऐसे चलोगे। बाकी गारंटी है जो भी वैकेंसी आपकी आती है मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो आपका मास्टर वीडियो है, ताकि आपको एक जो डाउट है एग्जाम के रिगार्डिंग, वैकेंसी के रिगार्डिंग, ये पूरा वो क्लियर आउट हो जाए। जैसे मैंने आपसे कहा
कि डिकोडिंग हम करते हैं सिलेबस की प्रॉपरली हर एग्जाम के लिए, चाहे वो इसरो टी हो चाहे किसी का भी हो, हम प्रॉपर तरीके से पूरा एक एनालिसिस करते हैं, आपके साथ मिल के ही करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप करता हूँ, आपको पेपर दिखा के करता हूँ कि ये पेपर आपका ये भैया है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, वगैरह वगैरह जो भी आपका है। तो मोरल का सिलेबस पूरा आपका यही होता है। माइक्रो इंजीनियरिंग आपका इसमें ऐड कर देंगे आप एक्स्ट्रा, ये भी हो गया, कुछ 2-4 टॉपिक अवॉइड कर लीजिए, पूरा आपको कवर कराया जाता है ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब मुद्दा ये आता है कि सर कितना टाइम लगेगा कवर करने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर जैसा कि मैं अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं सोचता हूँ कि फॉर्म आएगा तो फॉर्म मैं फिल करूँगा, उसके बाद मैं तैयारी करूँगा। ये होता है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि डिप्लोमा कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फाइनेंशियली भी लगता है कि हाँ यार कि मैं कैसे पैसे लूँ। लेकिन आपको सोचिए कि बात पैसे की नहीं है, बात है कि तैयारी आप अगर मन में अगर आपके है तो आप तैयारी बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपने अपना 6 महीना 6 मंथ्स में कह रहा हूँ, मिनिमम 6 मंथ चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ई भी नहीं आता है, जो कि मुझे लगता नहीं कि आपको नहीं आता होगा, क्योंकि ऑनलाइन एरा हो गया है, ऑनलाइन दुनिया है, आप लोग सेमेस्टर के लिए कहीं ना कहीं से कंटेंट इतना अवेलेबल है यूट्यूब पे कि आप लोग पढ़ लेते हैं। भाई पी टाइप एन टाइप क्या होता है बेसिक आपको पता रहता है, तो आप आराम से 4 से 5 महीने में सिलेबस को कवर कर सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन उसके लिए आपको डेली कम से कम 2 सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, और कैसे वो पढ़ने होते हैं, क्या होता है, वो हम आपको पूरा क्लियरली बताते हैं। जो भी क्लास आपकी होती है यूट्यूब पे भी या पेड भी होती हैं, अगर आपने ढंग से 5 से 6 महीने आपने दे दिए तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब सिलेबस कवर होने के बाद जानते फ़ायदा क्या होगा, आपसे मैं पहले कह रहा हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप जॉब, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, मान लो आपने डिप्लोमा कर लिया कंप्लीट, ठीक है, आपके अगर हाथ में जॉब है तो बहुत अच्छी बात है, आप जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर जॉब नहीं है तो आप क्या करिए, थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो आपके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप आराम से सेकेंड ईयर से ही आपने तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे आपका सेमेस्टर एग्जाम भी कवर हो जाएगा, आपका ECD होता है ना, आपका NFTL होता है ना, तो ये सभी जो आपके हैं ये सभी इसमें कवर हो जाते हैं। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा जो पड़ेगी, जो भी हमारे सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको मैं एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगा के जो भी डाउट्स जो भी दिक्कतें हैं वो दूर कर देंगे हम। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा कर लिया, आपके पास जॉब नहीं है, आपने जॉब कहीं से पकड़ ली या आपने नहीं पकड़ी, तो आप 1 साल तक का गैप कर सकते हैं। जैसे मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर गैप कितना करना चाहिए। देखिए गैप से मैं नहीं कहता कि बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ फ़र्क पड़ता है आपको मेंटली, जो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कंपनी में कहीं ना कहीं अगर आपने 2-3 साल 4 साल 5 साल हो गया तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा वो फिर इफेक्ट डालता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि आपने 5 साल कुछ किया ही नहीं, तैयारी मतलब नथिंग होता है। तो 5 साल में तो जॉब तो अगर आप कहीं घुस गए कंपनी में किस तरह से, तो वो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर गैप आपका है 5 साल गैप आपने कर लिया और कहीं से भी अगर आप कंपनी में घुस गए एक बार अच्छे से, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर वो गैप आपका एनी हाउ आपका गायब हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। बात सुनिए आप लोग, अगर आप 1 साल टाइम देते हैं तैयारी को, उसके बाद आप जॉब पकड़ लीजिए तुरंत। क्योंकि मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप बैठ के 2-4 साल 10 साल तैयारी करिए, बिल्कुल भी नहीं। आप तैयारी में लगे रहिए, और तैयारी मैंने आपसे पहले बताया कि आपको टेक और नॉन टेक दोनों ही करना है, टेक प्लस नॉन टेक, यानी कि नॉन टेक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको खास कर ये बोलता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम्स में टेक और नॉन टेक दोनों आता है। तो अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर से हो, चाहे वो थर्ड ईयर से हो, चाहे अगर आप ड्रॉप आउट कर ले रहे हैं, तो आप आराम से प्रॉपरली तैयारी करिए। 6 महीने अपना फुल टाइम दीजिए आप, उसके बाद आप जॉब पकड़ लीजिए। जॉब पकड़ने के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि भाई आपका सॉफ्टवेयर में जाना है कि आपको कहाँ जाना है, तो सॉफ्टवेयर में आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी रहती हैं। सॉफ्टवेयर मतलब समझते हैं आप, सॉफ्टवेयर मतलब कि अगर आपने सी लैंग्वेज आपने सीख ली, आपने कुछ लैंग्वेज सीख ली, तो आपको अपॉर्चुनिटी रहती है। जैसे बच्चों का रहता है ना सर कि हम क्या फ़ायदा, हमारा इसी में ब्रांच हमारी एकदम बकवास ब्रांच है, कुछ हमको मिलता नहीं है। मिलता है, जैसे कि अगर बात करूँ मैं तो सिविल में आपको गवर्नमेंट वैकेंसीज जो होती हैं वो होती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत रहती हैं, लेकिन प्राइवेट में उनकी वैकेंसीज थोड़ी कम रहती हैं। लेकिन आपका EC में भी फ़ायदा होता है कि आप CS में जा सकते हैं। अगर आपने कोडिंग सीख ली, जो कि मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का जो बेसिक पार्ट होता है, मतलब अच्छे से ढंग से, यानी ऐसा नहीं बेसिक पार्ट, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका DBMS हो गया, ये टॉपिक्स जो आपसे पूछे आते हैं इंटरव्यू में, उसको मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा जिससे कि आप उसको भी एग्जाम क्रैक कर सकें। तो जैसे मैंने आपसे कहा, ये वीडियो मेन मोटो बस ये था कि आपका एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सिलेबस, यानी कि आपका सिलेबस यानी आपको तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस किस में मेंशन होता है, किस में मेंशन नहीं होता है, और किस पोस्ट के लिए आपको कैसे तैयारी करनी होती है। क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना खुद का एक ट्रेंड बन गया है, अपना खुद का वो एक कहते हैं ना कि आपका एक उन्होंने मार्क सेट कर रखा है, उसको आपको डिकोड करना ही पड़ेगा, तभी आप तैयारी कर पाएंगे। बात सुनिए आप लोग।
आई होप आपको जितने भी डाउट्स आपके थे रिगार्डिंग एनीथिंग आपका क्लियर हो जाएगा। इन केस अगर आपको और डिटेल में देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो फिर आपका 1-2 घंटे लंबा हो जाएगा। सो बेटर ये है कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, आप आराम से कमेंट सेक्शन आपका ओपन है पूरा, आप पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ कमेंट्स का, जैसे कि बहुत सारे डाउट्स एक ही होते हैं, सेम डाउट होते हैं, तो जैसे मुझे लगा कि हाँ डाउट्स कई सारे आ गए हैं तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। और जितने लोग भी नए हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो मुझे जानते भी नहीं हैं, तो मेरा नाम रत्नेश पांडे है। मैं ऑलरेडी आपको टीचिंग करा रहा हूँ आपको। मैं जितनी वैकेंसी आपकी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं खासकर उसकी तैयारी कराता हूँ आपको। तो आने वाले टाइम पे आपको कंप्यूटर साइंस में मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिकल का मिल जाएगा। जो भी आपके दोस्त यार हैं सबको आप शेयर कीजिए इस वीडियो को मैक्सिमम जितना हो सके, ताकि आपको पता रहे कि हाँ सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्या है। और कोर्स आपका जो है वो आपका ये जो ऐप है, आपको ये ऐप क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। रत्नेश क्यूटेक नाम से आपका ऐप है प्ले स्टोर पे। मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, उस पीडीएफ में लिंक दी रहेगी, तो उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ऐप का लिंक, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आपका जो इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आपकी क्लासेस वहाँ पे चलने वाली है, कल से आपका क्लास यानी कि आपका जो है स्टार्ट होने वाली है वहाँ पर। कल मतलब समझ रहे हैं आप, जो भी वीडियो किसी को लेट किसी को जल्दी मिल रहा होगा, तो मंडे आपका है कल, यानी कि आपका मई जो है आपका 16 मई है आपका स्टार्ट होगा क्लास 2022 से। क्योंकि सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा आपका कहते हैं ना कि आपका ब्रॉडनेस काफ़ी है, तो अभी फ़िलहाल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव सीखने का मौका मिलेगा। आपको लाइव आप सभी क्लासेस देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगी। आप बार बार देखिए, कई बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए। बाकी जैसे कोई वैकेंसी आती है आपको इस ऐप पर, जो आपका ऐप है, इस ऐप में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, यानी कि आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा आपका हर चीज़, यानी कि मतलब ये आपका फुल्ली पैक्ड आपका रहेगा ऐप, जिसमें आप आराम से बिंदास तरीके से तैयारी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, ये आपकी बहुत नॉमिनल फीस हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सब थोड़ा अमाउंट पैसा आपको पे करना पड़ता है, बस हो गया। बाकी आपकी यूट्यूब क्लास चलती हैं डेली 10 PM पे, इसी चैनल पे चलती हैं। आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना, जो भी आपकी प्रैक्टिस के रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। इन केस कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेरी है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। आप कमेंट्स में कमेंट करिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं पूरे लेकर आपका अलग अलग वीडियो में फिर से पूरा क्लियर कर दूंगा। ये आपका जो वीडियो था मेनली आपका सिलेबस के लिए था, आपकी वैकेंसी कौन कौन सी हैं इसके लिए था आपका। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वैकेंसी आपकी रहती हैं, आप तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करिए आप लोग। जो लोग भी जूनियर्स हैं आपके, उनको शेयर कीजिए आप ये वीडियो, जो लोग भी आपके सीनियर्स हैं उनको भी शेयर कीजिए वीडियो। आप जितने लोग भी हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं तो आप इस चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका हर एक कंटेंट आने वाला है। अभी ऐप पर आपका जो है क्लासेस धीरे धीरे आपकी पूरी अपलोड होंगी, यानी लाइव क्लास चलेंगी तो वो अपलोड हो जाती हैं, तो ऐसे पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। फिर जो भी वैकेंसी आएगी उसका क्रैश कोर्स, उसका जो भी है, आपको हर एक वैकेंसी के लिए हम लोग प्रॉपरली तैयारी करवा देते हैं अच्छे तरीके से। आपके असाइनमेंट मिलते हैं, DPP मिलती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, आपको हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको कंटेंट तो पूरा एकदम भरमार हो जाएगा, आपका PDF वगैरह सब कुछ मिल जाती है इसमें आपकी। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नंबर आपको दिया ही हुआ है, आप वहाँ से भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और एक सुटेबल टाइम लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्याएं हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको और आपके जो जूनियर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके, और जो आपके सीनियर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। और वैकेंसीज जो भी आपकी हैं उसकी भी अपडेट वीडियो आपकी आती रहती हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सो अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हाँ चीज़ें हैं तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने से फ़ायदा ये होता है कि जो आपका यूट्यूब एल्गोरिथम है ये सोचता है कंटेंट अच्छा है तो कई लोग पास पहुँचता है, और कई लोग पहुँचेगा तो क्या होगा, इससे सबको फायदा होगा कि हाँ जो सिलेबस के रिगार्डिंग, वैकेंसी के रिगार्डिंग जो डाउट्स रहते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा बच्चों को, उनको ये दिक्कत नहीं होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी जो अंदर की जो फीलिंग्स हैं कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आपका वो ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप प्राइवेट जॉब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बैठ के तैयारी करिए, बैठ तैयारी करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है, नहीं तो फिर आप बैठे रहेंगे 2-3 साल 4 साल 10 साल तो दिक्कत हो जाएगी। जो बेवकूफ़ी हमने की एक्चुअली कोई बताना था नहीं। अब ऐसा नहीं जो बच्चे 4-5 साल कर रहे हैं तो सोचते हैं हम बेवकूफ़ है क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप उसको दूसरे से मत लीजिएगा, बड़े भाई समझिएगा आप लोग, यानी कि अब सिनेरियो जो है आप खुद अपने जूनियर को नहीं बताएंगे। अगर बात कहूँ मैं तो ये बात सही कह रहा हूँ, आप बात ही मानिएगा। समझ रहे आप, समझ रहे ना, आप खुद अपने जूनियर को नहीं सजेस्ट करेंगे कि भाई हाँ तुम 10 साल तैयारी करो बैठ के, नहीं। 1 साल कर लो आप अच्छे से, नोट्स बना लो अच्छे से बढ़िया से, उसको आप जॉब पकड़ लो, 1 साल में आपका आराम से वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका जो भी दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और वीडियो हो गई लंबी हो गई तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बतानी पड़ती हैं। वर्चुअल है आपका ये दुनिया, तो इसमें वीडियो कब का कहाँ मिल रही, कैसे मिल रही है आपको, तो फिर वो दिक्कत है।
पता ही कब मिले आपको वीडियो, हो सकता है आपको 6 महीने बाद मिले, हो सकता है 5 महीने बाद मिले, हो सकता है 1 साल बाद मिले। अगर आपने शेयर किया तो आपको जल्दी मिल जाएगा, फटाफट मिल जाएगा। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, ताकि आप हंसते रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना।